हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आपकी आपका चैप्टर 5 कंप्लीट हो चुका है। आज मैं आपको कराऊंगी चैप्टर 6। इट्स नेम इज़ इंटीजर्स। तो इसकी एक्सरसाइज 6.1 कराने से पहले मैं आपको इस चैप्टर से इंट्रोड्यूस कराऊंगी कि इस चैप्टर के अंदर है क्या जो हमें करना है। तो फर्स्ट मैं इस चैप्टर की आपको इंट्रोडक्शन कराऊंगी आज। सुनीताज मदर हैज़ 8 बनानाज। सुनीता की मम्मी के पास कितने बनानाज हैं? 8। सुनीता हैज़ टू गो फॉर ए पिकनिक विद हर फ्रेंड्स। सुनीता को अपने फ्रेंड्स के साथ पिकनिक पे जाना है और उसे 10 बनाना चाहिए। तो सुनीता को कितने बनाना चाहिए टोटल? सुनीता नीड 10 बनानाज। तो उसकी मम्मी के पास तो 8 हैं, तो क्या करेगी उसकी मम्मी? शी विल बोरो 2 बनानाज फॉर हर नेबर। वो अपने पड़ोसी से 2 बनाना उधार ले लेगी और बाद में उनको वापस कर देगी। तो अगर उसकी मम्मी पड़ोसी से 2 बनानाज ले लेती है तो उसके पास कितने बनानाज हो जाते हैं? 10। और वो सुनीता को दे देगी 10 बनानाज। अब हाउ मैनी बनानाज आर लेफ्ट विद हर मदर? उसके पास तो कुछ भी नहीं बचा उसकी मम्मी के पास। अगर उसके पास 6 बनानाज लेके आती है सुनीता की मम्मी बाज़ार से और वो 2 अपने पड़ोसी को देगी तो उसके पास कितने बच जाएंगे? 4 बनानाज। ये हो गया एक एग्जाम्पल। अब सेकंड है रोनाल्ड गोज़ टू मार्केट। रोनाल्ड है जो एक बच्चे का नाम है, वो मार्केट जाता है तो वो एक पेन खरीदता है। 12 रुपीज़ हैं उसके पास, लेकिन जो पेन की कॉस्ट है वो कितनी है? 15 रुपीज़ है। और उसके पास कितने हैं? 12 रुपीज़ हैं। ठीक है, तो कॉस्ट होगी पेन की 15 रुपीज़ एंड ही हैज़ 12 रुपीज़। तो द शॉपकीपर राइट्स ₹3 एज ड्यू अमाउंट फ्रॉम हिम। तो शॉपकीपर क्या लिखेगा रोनाल्ड के नाम पे कि 3 रुपये तुम्हें मुझे देने हैं। बट हाउ वुड ही रिमेंबर वेदर ₹3 हैज़ टू बी गिवन और हैज़ टू बी टेकन फ्रॉम द रोनाल्ड? तो उसे जो शॉपकीपर है उसे रोनाल्ड को 3 रुपये देने हैं या उससे 3 रुपये लेने हैं, वो उसको कैसे याद रखेगा? क्या वो इसे किसी कलर से लिखेगा या कोई इसका साइन बनाएगा? थर्ड एग्जाम्पल है रुचिका एंड सलमा आर प्लेइंग ए गेम यूजिंग ए नंबर स्ट्रिप विच इज़ मार्क्ड फ्रॉम 0 to 20 एट इक्वल इंटरवल्स। रुचिका और सलमा ये एक गेम खेल रही हैं। थर्ड है हमारा रुचिका एंड सलमा, दे आर प्लेइंग ए गेम। और वो एक स्ट्रिप के ऊपर गेम खेल रही हैं। गेम खेलने के लिए उन्होंने एक स्ट्रिप यूज़ किया, नंबर स्ट्रिप है, उसके ऊपर मार्क लगा हुआ है 0 to 25। कुछ मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 10। ये जैसे स्ट्रिप है। टू बिगिन विद, गेम शुरू करती हैं। बोथ ऑफ देम प्लेस्ड ए कलर टोकन एट द 0 मार्क। तो दोनों रुचिका और सलमा यहाँ से 0 मार्क से गेम शुरू करती हैं। तो गेम क्या है? 2 कलर्ड डाइस आर प्लेस्ड इन ए बैग एंड टेकन आउट बाय देम 1 by 1। 2 कलर्ड डाइस हैं, एक रेड कलर का है और एक ब्लू कलर का है, जो कि एक बैग के अंदर रखे हुए हैं। और एक बार रुचिका निकाल लेगी और एक बार सलमा निकाल लेगी। तो जो रेड कलर की डाई है उससे क्या करना है? जो हमारा 0 नंबर पे टोकन रखे हैं रुचिका और सलमा के, उससे आगे की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन अगर ब्लू कलर की डाई आएगी तो टोकन पीछे की तरफ जाएगा। तो क्या होता है? गेम शुरू किया जाता है
और इसके अंदर जो स्ट्रिप है यहाँ पे 25 मार्क्स तक बने हुए हैं और जो सबसे पहले 25 मार्क तक पहुँच जाएगा वही विनर होगा। अब गेम शुरू करते हैं। रुचिका गेट द रेड डाई। रुचिका को कौन सी डाई मिलती है? रेड डाई मिलती है और इसके ऊपर 4 लिखा हुआ है, तो वो कहाँ पहुँच जाएगी? यहाँ 4 पे पहुँच जाएगी। अब किसकी बारी है? सलमा की बारी है। उसके पास रेड डाई है, उसने निकाला बैग में से, तो उसकी भी रेड डाई आई। तो उसका मार्क कितना है? उसके ऊपर 3 है। तो रुचिका यहाँ पहुँच जाएगी 4 नंबर पे और सलमा यहाँ 3 नंबर पे पहुँच जाएगी। अब दोबारा से बारी शुरू होगी। अब किसकी बारी आएगी? रुचिका की। सेकंड अटेम्प्ट में क्या होता है? रुचिका को दोबारा से रेड डाई मिल जाती है, दोबारा से रेड डाई मिल जाती है और उसके ऊपर नंबर आता है 3। तो पहले 4 था, अब फिर 3 आ गया, तो उसको इसी तरफ जाना है। तो वो कहाँ पहुँच जाएगी? यहाँ 7 पे पहुँच जाएगी। ये हो जाएगा रुचिका का। लेकिन सलमा इज़ अनलक्की। उसको क्या मिल जाता है? सलमा को मिल जाती है ब्लू कलर की डाई और उस पे है मार्क 4। तो अब वो 3 पे थी, तो उसको पीछे की तरफ जाना पड़ेगा। तो क्या करती है सलमा? यहाँ 3 से 4 नंबर पीछे आ जाती है, यहाँ 0 पे आ जाती है। लेकिन रुचिका कहती है कि उसको 0 से भी पीछे होना चाहिए। सलमा मान जाती है कि भाई हाँ सही कह रही हो, मेरे 4 नंबर पीछे आए हैं तो मुझे तो पीछे जाना चाहिए, लेकिन 0 से पीछे कुछ भी नहीं है। तो क्या करती हैं सलमा और रुचिका? अपनी जो ये स्ट्रिप है इसके पीछे यहाँ ब्लू कलर की स्ट्रिप ऐड कर लेती हैं और इसके ऊपर ब्लू कलर से मार्क्स बना देती हैं। तो अब वो अपना पीछे की तरफ रख लेगी। सलमा अपना टोकन 0 से पीछे की तरफ रख लेती है। यहाँ पे जो ब्लू कलर की स्ट्रिप आएगी, यहाँ पे पॉइंट वो 1 रख लेती है। और अगर उसके टोकन पे यहाँ 5 आता, डाई पे अगर 5 आता, तो उसे कहाँ रखना होता? इधर 2 पे रखना होता। ठीक है। The sign that is used is the placement of a minus sign attached to a number. This indicates that number with negative sign are less than 0. Salma suggested that she is 1 mark behind 0. सलमा कहती है कि वो 0 से 1 मार्क पीछे है। सो इट कैन बी मार्क्ड एज ब्लू 1। तो इसको ब्लू की कलर से मार्क किया है। If the token is at blue 1, then the position behind blue 1 is blue 2. टोकन अगर ब्लू 1 पे है तो इसके पीछे वाली पोजीशन हो जाएगी हमारी 2। अगर 2 के पीछे है तो इसकी पोजीशन हो जाएगी यहाँ पे 3। इन दिस वे दे डिसाइडेड टू मूव बैकवर्ड। इस तरह से उन्होंने पीछे की तरफ जाने का डिसाइड किया। Another day, while playing, they could not find blue paper. अगले दिन जब वे खेलने लगी तो उनको ब्लू पेपर नहीं मिला। सो रुचिका said, तो रुचिका ने कहा, let us use a sign on the other side as we are moving in the opposite direction. तो रुचिका कहती है क्यों ना हम ब्लैक पेपर नहीं हमारे पास, ब्लू पेपर नहीं हमारे पास, तो हम ऐसे करते हैं, जो हम 0 के लेफ्ट में जो मार्क्स लगाएंगे उनको हम अलग साइन से दिखाएंगे, क्योंकि हम अपोजिट साइड में जा रहे हैं, लेफ़्ट की तरफ जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक अलग साइन यूज़ करेंगे। सो यू सी वी नीड टू यूज़ ए साइन गोइंग फ्रॉम नंबर्स लेस देन 0। तो आपने देखा कि हमें ज़रूरत महसूस हुई कि 0 से जो छोटे नंबर्स हैं उनके लिए हम कोई साइन यूज़ करें। द नंबर्स विद ए नेगेटिव साइन आर लेस देन
जीरो। जिन नंबर्स के आगे नेगेटिव साइन होता है वे जीरो से छोटे होते हैं और इनको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव नंबर्स। तो जीरो के इस साइड यहाँ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और जीरो के लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं। डू दिस एक्टिविटी है ये। डेविड एंड मोहन हैव स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम जीरो पोजीशन इन अपोजिट डायरेक्शन। डेविड और मोहन हैं जीरो पोजीशन से स्टार्ट कर रहे हैं और अपोजिट डायरेक्शंस में जा रहे हैं। लेट द स्टेप टू द राइट ऑफ द जीरो बी रिप्रेजेंटेड बाय प्लस साइन एंड टू द लेफ्ट ऑफ द जीरो रिप्रेजेंटेड बाय माइनस साइन। ये यहाँ पे जीरो है और अगर इस साइड जाएंगे तो पॉजिटिव साइन होगा और अगर इस साइड जाएंगे तो ये नेगेटिव साइन होगा। मोहन मूव्स 5 स्टेप टू द राइट ऑफ जीरो। अगर मोहन है ये जीरो पॉइंट पे यहाँ पे, तो अगर ये 5 स्टेप्स इधर जाता है तो क्या लिखेंगे इसको, +5। इफ डेविड गोज टू द लेफ्ट, ये लेफ्ट की तरफ जाएगा तो इसको क्या लिखेंगे, -5। नाउ रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पोजिशंस विद प्लस और माइनस साइन। तो हमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, हमें उसमें प्लस और माइनस साइन लगाने हैं। फर्स्ट है हमारा ए, 8 स्टेप्स टू द लेफ्ट ऑफ जीरो। 8 स्टेप्स टू लेफ्ट ऑफ जीरो। तो जीरो ये है, यहाँ से इसकी तरफ लेफ्ट में जाएंगे 8 स्टेप, तो क्या हो जाएगा ये -8। बी, 7 स्टेप टू द राइट ऑफ जीरो। 7 स्टेप टू राइट ऑफ ज़ीरो। अब राइट में जाएंगे जीरो के तो यहाँ प्लस का साइन आएगा तो ये हो जाएगा +7। सी, 11 स्टेप टू द राइट ऑफ जीरो। 11 स्टेप्स टू राइट ऑफ जीरो। अब ये जीरो है, इसके राइट में 11 स्टेप जाएंगे तो ये हो जाएगा +11। डी, 6 स्टेप्स टू, डी हमारा 6 स्टेप टू द लेफ्ट ऑफ जीरो। तो लेफ्ट में हम नेगेटिव लिखेंगे तो ये हो जाएगा -6। Do this. Who follows me? We have seen from the previous examples that a movement to the right is made if number by which we have to move is positive. If movement of only one is made, we get the successor of the number. अगर हमें राइट में यहाँ पर अगर हम 6 पॉइंट पे हैं और अगर हमें राइट की तरफ 1 पॉइंट चलना है तो ये हमारा क्या आ जाएगा, सक्सेसर। लेकिन अगर हम लेफ़्ट की तरफ चलेंगे तो ये आ जाएगा हमारा प्रीडिसेसर। अगर हमारा गिवन नंबर 6 है तो अगर हमें 1 नंबर राइट की तरफ चलना है तो आएगा हमारा 7, ये हो जाएगा सक्सेसर। और अगर हमें 1 नंबर लेफ़्ट की तरफ चलना है तो ये हो जाएगा हमारा प्रीडिसेसर यानी 5। अब हमें कुछ नंबर्स दे रखे हैं, अब उनके हमने सक्सेसर्स लिखने हैं। तो नंबर क्या दिए हुए हैं, 10, 8, -5, -3 और 0। तो हमें इन 5 नंबर्स के सक्सेसर लिखने हैं। तो 10 से राइट में क्या आएगा, 11, 8 के राइट में आएगा 9, 5 के लेफ़्ट में
लेकिन हमने यहाँ पे सक्सेसर लिखना है। तो 5 के राइट में क्या आएगा, -5 के राइट में आएगा -4, -3 के राइट में आएगा -2 और 0 के राइट में आएगा 1। ये तो हो गए जब हम राइट साइड में जाएंगे। अब हम लिखेंगे जब हम लेफ़्ट साइड में जाएंगे, तो वहाँ पे हमारा क्या आएगा, प्रीडिसेसर आएगा। तो नंबर्स हैं हमारे 10, 8, 5, 3 एंड 0। तो प्रीडिसेसर क्या होता है, इससे जो पीछे नंबर रह चुका है, यानी कि जो लेफ़्ट में नंबर है। तो 10 के लेफ़्ट में क्या होता है 9, 8 के लेफ़्ट में 7, 5 के लेफ़्ट में 4, 3 के लेफ़्ट में 2 होता है और 0 के लेफ़्ट में यहाँ -1 होता है। टैग मी विद ए साइन। अब हम साइन लगाना सीखेंगे माइनस और प्लस के। इफ़ वी वांट टू शो रोनाल्ड्स ड्यू अमाउंट टू द शॉपकीपर। तो रोनाल्ड ने एक पेन ख़रीदा था 15 रुपीज़ का, लेकिन उसके पास कितने रुपीज़ थे, 12 रुपीज़ थे। तो वो शॉपकीपर का ड्यू अमाउंट क्या लिखेगा शॉपकीपर, वो लिखेगा इसको -3। अगर हम प्रॉफिट को पॉजिटिव लिखेंगे और लॉस इसको हम नेगेटिव लिखेंगे, तो हम कैसे लिखेंगे ये मैं आपको कुछ एग्जांपल्स द्वारा शो करूँगी। प्रॉफिट और गेन इसको हम पॉजिटिव लिखेंगे और लॉस को हम नेगेटिव लिखेंगे, बिकॉज बोथ आर अपोजिट सिचुएशंस। तो मस्टर्ड ऑयल का एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, मस्टर्ड ऑयल। तो इसमें लॉस है, लॉस ऑफ 150 रुपीज़ का है। तो हम क्या लिखेंगे इसको -150। अगर प्रॉफिट है, जैसे वीट है, इसमें दे रखा है प्रॉफिट ऑफ 200 रुपीज़। तो प्रॉफिट को हम लिखेंगे पॉजिटिव साइन से, तो ये हो जाएगा 200, यहाँ पे प्लस का आ जाएगा। मस्टर्ड ऑयल पे लॉस दिखा रखा है 150 रुपीज़ का, तो ये आ जाएगा -150। और वीट पे प्रॉफिट है 200 रुपीज़ का, तो ये आ जाएगा प्लस का 200। हाइट ऑफ ए प्लेस, ये तो हमने किया प्रॉफिट और लॉस का। अगर हाइट दे रखी है, हाइट ऑफ ए प्लेस अबोव सी लेवल, तो इसको हम दिखाएंगे पॉजिटिव साइन से। हाइट ऑफ ए प्लेस अबोव सी लेवल, तो ये हो जाएगी हमारी पॉजिटिव। हाइट ऑफ ए प्लेस बिलो सी लेवल, तो ये हो जाएगी नेगेटिव। टेम्परेचर अबोव 0 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर अबोव 0 डिग्री सेल्सियस को हम लिखेंगे पॉजिटिव। टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस उसको लिखेंगे हम नेगेटिव। राइट द फॉलोइंग नंबर्स, ट्राई दीज में दिया हुआ है ये। राइट द फॉलोइंग नंबर्स विद एप्रोप्रिएट साइंस। 100 मीटर बिलो सी लेवल, तो 100 मीटर बिलो सी लेवल, तो इसको क्या लिखेंगे, तो बिलो सी लेवल है तो इसको लिखेंगे -100 मीटर। 25 डिग्री अबोव 0 डिग्री टेम्परेचर, 25 डिग्री सेल्सियस अबोव 0 डिग्री टेम्परेचर। तो हमारा एबो है तो ये हो जाएगा प्लस का 25 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है हमारा 15 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री टेम्परेचर, तो ये बिलो है तो ये हो जाएगा
15 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है इसका डी, एनी 5 नंबर्स लेस देन 0, एनी 5 नंबर्स लेस देन 0। हमें इसके अंदर 0 से छोटे 5 नंबर्स लिखने हैं। तो क्या होंगे 0 से छोटे? 0 से छोटे जाएंगे -1, -2, -3, -4 और -5। ये सारे क्या हैं? ये 0 से छोटे नंबर्स हैं। -1, -2, -3, -4 एंड -5 ये नंबर्स 0 से छोटे हैं। अब आएंगे हम इंटीजर्स पे। द फर्स्ट नंबर टू बी डिस्कवर्ड वर नेचुरल नंबर्स। तो सबसे पहले किस नंबर्स की डिस्कवरी हुई थी? नेचुरल नंबर्स की। तो वे कहाँ से शुरू होते थे? 1, 2, 3 ऐसे इस तरह से आगे तक। अगर इसके अंदर हम 0 को इंक्लूड कर दें तो ये क्या बन जाएंगे? होल नंबर्स। और होल नंबर्स आप पढ़ चुके हैं सेकेंड चैप्टर में। नाउ वी फाइंड दैट दे आर नेगेटिव नंबर्स टू। और अभी मैंने जो आपको कराया है इसमें हम देख चुके हैं कि नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। इफ़ वी पुट होल नंबर्स एंड द नेगेटिव नंबर्स, अगर हम होल नंबर्स के साथ में नेगेटिव नंबर्स भी रख दें तो क्या होगा? होल नंबर्स के साथ में हम नेगेटिव नंबर्स रख दें तो क्या बन जाएगा? इंटीजर्स। तो ये जो हमारा नया कलेक्शन बना है नंबर्स का, इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम इस तरह से लिखेंगे -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से लिखेंगे। तो ये हमारे क्या है? यहाँ तक और ये यहाँ तक, ये हमारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स। और ये क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स। अब हमें इनको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर कि इंटीजर्स को नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारी एक नंबर लाइन है। तो यहाँ पर जैसे 0 है तो हम 0 के राइट साइड में यहाँ पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे 1, 2, 3, 4, 5 ये हमारे हो गए पॉजिटिव इंटीजर्स। और 0 के यहाँ लेफ्ट में आएंगे हमारे नेगेटिव इंटीजर्स। ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन। अगर हमें -4 मार्क लगाना है तो ये हो जाएगा हमारा -4। अगर हमें -4 मार्क लगाना है तो हम क्या करेंगे कि 0 के लेफ़्ट में जाएंगे, क्योंकि जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो 0 के लेफ़्ट में होते हैं। तो हम 4 पॉइंट्स इधर आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा -4। अगर हमें +2 मार्क करना है नंबर लाइन के ऊपर तो हम क्या करेंगे? तो हम 0 के राइट साइड में जाएंगे, क्योंकि 0 के राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा +2। ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स। अब हम करेंगे इंटीजर्स को ऑर्डरिंग कैसे करते हैं, कैसे इनको ऑर्डर में लिखेंगे। रमन एंड इमरान लिव इन ए विलेज वेयर देयर इज स्टेप वेल। रमन और इमरान एक गांव में रहते हैं जहाँ पे एक स्टेप वेल है, मतलब कुएं के अंदर स्टेप्स बनी हुई हैं, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। उसके अंदर 25 स्टेप्स हैं अंदर जाने के लिए। वन डे रमन एंड इमरान went to the well and counted 8 steps down to the water level। तो एक दिन रमन और इमरान कुएं पर जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि वो जो वाटर का लेवल है वो 8 स्टेप नीचे है। दे डिसाइडेड टू सी हाउ मच वाटर वुड कम इन द वेल ड्यूरिंग रेन। उन्होंने डिसाइड किया कि देखते हैं कि रेन के टाइम वेल के अंदर कितना पानी आता है और कहाँ तक आएगा। दे मार्क्ड 0 एट द एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ वाटर एंड मार्क्ड 1, 2, 3 above
दैट लेवल फॉर ईच स्टेप। उन्होंने जहाँ तक पानी था उसको 0 मार्क दे दिया और उसके ऊपर उन्होंने 1 2 3 4 ऐसे स्टेप्स पे निशान लगा दिए। आफ्टर द रेन दे नोटेड दैट वाटर लेवल रोज अप टू 6 स्टेप। तो जो बारिश हुई, बारिश से क्या होगा, पानी बढ़ जाएगा उसके अंदर, तो वो 6ठी स्टेप 6th स्टेप तक पानी आ गया। आफ्टर ए फ्यू मंथ दे नोटिस दैट वाटर लेवल हैड फॉलन 3 स्टेप्स बिलो द 0 मार्क। लेकिन कुछ महीनों के बाद जब बारिश बंद हो जाती है तो वाटर का लेवल घट जाता है कुओं में, तो वो 3 स्टेप नीचे आ जाता है 0 से। नाउ दे स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट मार्किंग द स्टेप्स टू नोट द फॉल ऑफ वाटर लेवल, कैन यू हेल्प देम। अब आप उनको कहाँ पे मार्क लगाना है और उनका क्या रिजल्ट है, तो क्या आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। सडनली रमन रिमेंबर्ड दैट एट वन बिग डैम ही सा नंबर्स मार्क्ड इवन बिलो 0। अचानक से रमन को याद आता है कि एक बार डैम देखा था उसने बड़ा, तो वहाँ पे उसने नंबर्स देखे थे जिसमें नंबर्स थे 0 से भी नीचे नंबर्स थे। इमरान पॉइंटेड आउट दैट देयर शुड बी सम वे टू डिस्टिंग्विश बिटवीन नंबर्स विच आर अबो 0 एंड बिलो 0। तो इमरान ने इशारा किया कि कुछ ना कुछ तो तरीका होता है कि जो नंबर्स 0 से ऊपर होते हैं और जो 0 से नीचे होते हैं कि उनको डिस्टिंग्विश, उनको डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं। रमन रिकॉर्ड दैट नंबर्स विच वर बिलो 0 हैड माइनस साइन। तो रमन को याद आ जाता है कि जो 0 से नीचे थे नंबर्स उन पे माइनस साइन था और जो 0 से ऊपर थे उन पे प्लस वाला साइन था। सो दे मार्क्ड 1 बिलो 0। तो उन्होंने क्या किया, जो 0 से नीचे वाली जो स्टेप थी उसके ऊपर उसने -1 लगा दिया और जो 2 स्टेप नीचे थी 0 से उस पर उसने -2 लगा दिया। अब वाटर का लेवल कहाँ होगा, क्योंकि मैंने बताया था वाटर का लेवल 0 से 3 स्टेप नीचे है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, -3। वाटर लेवल 3 स्टेप्स है यहाँ पे, ये नीचे आ गया है 3 स्टेप्स डाउन, तो इसको लिखेंगे -3। आफ्टर ड्यू टू फर्दर यूज़, जैसे वाटर का यूज़ होता है, डेली लोग भरते हैं पानी वेल से, तो उन्होंने देखा कि वाटर लेवल वेंट डाउन बाय 1 स्टेप, एक स्टेप और नीचे आ जाता है, 1 स्टेप डाउन और आ जाता है, तो हम क्या लिखेंगे, -4 लिखेंगे इसको। अब हम क्या करेंगे, कीपिंग इन माइंड द एबो एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को देखते हुए जो वेल वाला एग्जाम्पल कराया है, आपको ग्रेटर देन और लेस देन के साइन पुट करने हैं। तो आपकी बुक नंबर पेज पे दिया हुआ है, 118 नंबर है पेज आपका, तो यहाँ पे आपको बॉक्सेस दिए हुए हैं, उसमें आपको साइन भरना है ग्रेटर देन और लेस देन का। यहाँ पे -50 है, -70, -53, -5, ये है आपका -100, 101, 50, -51, -7 और ये है 1। तो हमें ये बताना है कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है, इसके अंदर आपको ये साइन लगाना है, ये होता है लेस देन का और ये होता है ग्रेटर देन का। तो 0 क्या है, 0 -1 से, ये यहाँ पे 0 है, -1 इधर है, तो 0 यहाँ पे बड़ा है, तो यहाँ पे लगेगा 0 इज़ ग्रेटर देन -1। -50 इधर आएगा और -70 और भी पीछे आएगा, तो -50 इज़ ग्रेटर देन 70। -53, जितना हम माइनस में जाते जाएंगे उतना नंबर छोटा होता जाएगा और इधर इस साइड नंबर बड़ा होता जाएगा, तो यहाँ पे -5 इज़ ग्रेटर देन -53। 100 is greater than 101, 50 is greater than -51, 1 is greater than -7। अब हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके देखेंगे। नंबर लाइन आप ये भी यूज़ कर सकते हैं या फिर मैं सेपरेटली आपको बना देती हूँ। एक नंबर लाइन, ये होगी आपकी नंबर लाइन, ये हो जाएगा 0 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4। यहाँ पे जो 5 है ये 2 से बड़ा है क्योंकि 5 2 के राइट में है, ठीक है। ये जो 4 है ये 0 से बड़ा है क्योंकि 4 0 के राइट में है।
-3 -2 से बड़ा है, क्योंकि -2 3 के -2 माइनस जो 2 है वो -3 के राइट में है। तो ये जो मैंने आपको नंबर लाइन पे एग्जांपल्स कराए, 4 इज़ ग्रेटर देन 2, 4 इज़ ग्रेटर देन 0, -3 इज़ ग्रेटर देन -4, -2 इज़ ग्रेटर देन -3। जैसे जैसे हम राइट की तरफ जाते हैं तो वैल्यू बढ़ती जाती है, और लेफ़्ट की तरफ जाते हैं तो वैल्यू कम होती जाती है। ट्राई दीज दिया हुआ है, कंपेयर करना है इसमें। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है 0, इधर है -8, तो 0 क्या है, ये -8 से बड़ा है। 5 -5, तो 5 राइट में है -5 के, तो 5 बड़ा है इससे। 0 यहाँ पे दिया हुआ है 6, तो कौन सा बड़ा है, 6 बड़ा है। अब ये है -1 -15 11 15 -20, और ये है 2। -1 और -15 में से कौन सा बड़ा है, -1 बड़ा है, क्योंकि 15 लेफ्ट में है, -1 राइट में, जो राइट में होगा वो बड़ा होगा। तो ये होगा 15 बड़ा हो जाएगा इसमें, यहाँ पे ये 2 बड़ा हो जाएगा। फ्रॉम द एबो एक्सरसाइज, जो मैंने ये एक्सरसाइज आपको करके दिखाई है, इससे हमें क्या कंक्लूजन निकला है, एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज़ लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, चाहे वो 1 है, ये किसी भी नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है। जैसे 1 है, ये किससे बड़ा होगा, जितने भी नेगेटिव इंटीजर है ना, -100 -200, माइनस के आप कोई भी लिख सकते हैं, किसी भी नेगेटिव इंटीजर से ये बड़ा होता है। 0 इज़ लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर, जो 0 है वो हमेशा किसी भी पॉजिटिव इंटीजर से छोटा होता है। 0 इज़ लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर, लेकिन 0 कोई भी नेगेटिव इंटीजर हो उससे बड़ा होता है। 0 इज़ नाइदर ए नेगेटिव नोर ए पॉजिटिव इंटीजर, ना तो ये नेगेटिव है और ना ही ये पॉजिटिव है। फार्दर ए नंबर फ्रॉम 0 ऑन द राइट लार्जर इज़ इट्स वैल्यू, जितना नंबर 0 से राइट की तरफ होगा उतना ही बड़ा होता चला जाएगा। नंबर लाइन के ऊपर नंबर जितना राइट की तरफ होगा उतना ही बड़ा होगा, उतनी ही बड़ी उसकी वैल्यू होगी। इसका अपोजिट क्या होगा, 0 से लेफ़्ट की तरफ जो नंबर होगा उसकी वैल्यू उतनी ही छोटी हो जाएगी। जैसे -70 ये छोटा होता है -60 से, क्योंकि -60 राइट में है और -70 लेफ़्ट में है।